और इस वक्त आप मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आने वाले चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए या आम जनता के लिए, किसान मजदूरों के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे आप? जिला पंचायत, भगवान की कृपा रही आप जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं, तो क्या करके दिखाएंगे इससे बेहतर? जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और 2026 में भी जनता हमें दोबारा रिपीट कर रही है। यह जो आश्वासन क्षेत्र से मिल चुका है, क्योंकि मैं 24 घंटे का नौकर हूं जनता का। मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूं। और दूसरी बात, जो 2026 के लिए हमारी योजना प्रस्तावित है, बहुत लोगों के, गरीबों के मकान नहीं बने हैं, सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं किसी गाँव में जाता हूँ, कोई समस्या किसी के सामने होती है तो मैं अपनी जेब से ही पैसा देता हूं। मैंने कई जगह 11-11 हज़ार रुपया टीन टप्पर डालने के लिए, 11 हज़ार में मकान तो बनता नहीं है गरीब का, लेकिन जितनी भी मेरी जो है वो है हिसाब किताब, उसी हिसाब से पॉकेट अलाउ करती है। मैंने 11-11 हज़ार रुपये कई जगह दिए हैं, बजेड़ा में भी दिए हैं, समाने में भी दिए हैं, लालपुर सोलाना में भी दिए हैं। तो मैं अपनी जेब से ही देता हूं जब सरकार मकान नहीं बना रही है। 8 साल हो चुके हैं इस भाजपा सरकार को, और इसमें जो है अभी तक ग्रामीण देहात में किसी का भी मकान नहीं बना है। और हम किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर भी नहीं हैं। तो इसलिए हम, जो बात होती है जनता की, उसकी समस्या के लिए हम मंच से ज़रूर रखते हैं और इस समस्या को उठाते भी हैं। कोई दल बुरा माने, कोई पार्टी बुरा माने तो बुरा लगे, लेकिन जनता जो कहती है उस काम को हम ज़रूर करेंगे। और राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के कमरुद्दीन नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने क्षेत्र में क्या काम करे हैं, 5 साल का ब्यौरा हम जानेंगे। जो पंचवर्षीय योजना में कहां कहां कौन कौन से गांव में काम किए हैं, और जो कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं और आने वाले चुनाव में 2026 के चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। ये कर्मठ और जुझारू ईमानदार, लोकप्रिय, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को गंगा स्नान व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और काम के बारे में, जो मेरे वार्ड है 18 वार्ड, इसमें 20 गांव लगते हैं, और जो यदि छोटी मढ़ैयाओं को भी लगाया जाए तो 23 गांव लगते हैं जी। हमने 5 साल में 4.5 करोड़ के काम अपने क्षेत्र में करा दिए हैं। बजट का अभाव था, 1-2 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी काम नहीं हुए हैं, उनमें भी हमारे कार्य प्रस्तावित हैं। सबसे पहले समाना सेंटर पर, समाना गांव में ही हमने 5 काम कराए हैं अपने जिला पंचायत की निधि से। ग्राम कमरुद्दीन नगर में 5 काम कराए हैं, और ग्राम नगला काशी में 3 काम कराए हैं, और रजाकपुर में 1 काम कराया है, भावा में 1 काम कराया है, पारपे में 2 काम कराए हैं, बासतपुर में तालाब का कार्य 24 लाख रुपए का काम हुआ है, सोलाना में 2 कार्य हुए हैं, लालपुर में नाला पर खड़ंजा प्रस्तावित है, नंगला गज्जू में नाला प्रस्तावित है, और ग्राम इकलेड़ी में कार्य प्रस्तावित है। डोमा टीकरी में 1 कार्य हुआ है, बाकी 2 कार्य प्रस्तावित हैं। सुखदेवपुर में 1 कार्य प्रस्तावित है, आरसीसी बनना है। अभी इसी योजना में, मेरे इसी योजना में हो जाएगा कार्य जी। पारपा की मढ़ैया में 500 मीटर काली डामर का कार्य हुआ है। ग्राम धौलाना में 1 किलोमीटर का खड़ंजा प्रस्तावित है। ग्राम दहिरपुर में कार्य प्रस्तावित है। ग्राम बीगेपुर में 2 कार्य हो चुके हैं। ग्राम बजेड़ा कला में 2 कार्य प्रस्तावित हैं। ग्राम भूड़िया में 1 कार्य प्रस्तावित है, और ग्राम नंदपुर में 1 कार्य नाला 16 लाख रुपए का हुआ है। और जितने भी जिला पंचायत हमारे ज़िले में हैं, 19 जिला पंचायत हैं। आप किसी भी वार्ड में जाकर के पूछ सकते हैं
किसी जिला पंचायत सदस्य ने कोई जेसीबी का कार्य अभी तक नहीं कराया होगा। हमने 3.5 लाख रुपए की जेसीबी से कार्य, ग्रामों की चक्रोड़, किसानों की चक्रोड़ ये सही कराई हैं, ये स्वयं के पैसा से कराई हैं। जिला पंचायत से कोई पैसा नहीं मिला जेसीबी का कार्य का, वो स्वयं हमने अपने ही पॉकेट से कराया है। हमें अपने क्षेत्र की चिंता है, मुझे अपने क्षेत्र से बहुत लगाव है, क्योंकि इन्होंने बड़े ही मुझे मोहब्बत से, प्यार से और भारी बहुमत से जिला पंचायत का सदस्य बनाया। इसलिए मुझे क्षेत्र की लाज है और इनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहता हूं। और लाइट हमने अपने पास से 2.5 लाख रुपए की अब तक लगा दी हैं क्षेत्र में, जो हमें जिला पंचायत से लाइट नहीं मिली हैं। पिछली बार 100 लाइट मिली थी शुरू में जब जिला पंचायत सदस्य बने थे। अब जो लाइट लग रही हैं ये 2.5 लाख रुपए की लाइट लगी हैं, ये हमने अपने पैसा से लगाई हैं, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र की चिंता है। लोग जो हमसे कहते हैं, लोग बहुत से ऐसे होते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, जिला पंचायत से मिले ना मिले, उन्हें कार्य चाहिए। इस वजह से हमने जो है उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने ही पैसे से ये लाइट लगवाई हैं। दीपावली का अभी समय आने वाला है, उससे पहले हम और भी गांवों में लाइट लगवाएंगे और लग रही हैं। और जितने भी कार्य होंगे वो आगे हम समाज की सेवा में लगे रहते हैं। और दूसरी बात, हर हफ्ते हम जो है विकलांगों को हापुड़ लेकर के जाते हैं, जो विकलांग सर्टिफिकेट बनते हैं हर सोमवार को, यानी कि महीने में 30 दिन होते हैं, या उसमें जो है हम 20 दिन करीब जो है हापुड़ के लिए कुछ लोगों की समस्या होती हैं, उनको लेकर के हापुड़ जाते हैं। किसी की वृद्धा पेंशन है, किसी की विकलांग पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, किसी का कोई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का है। तो उस समस्या के लिए यदि एक भी आदमी हमें क्षेत्र में मिल जाता है कि मेरी समस्या है, उसका समाधान हापुड़ होगा, तो हम एक ही आदमी को लेकर के हापुड़ जाते हैं। किसी दिन 10 हो जाते हैं, किसी दिन 5 हो जाते हैं, किसी दिन 2 हो जाते हैं। तो ये हम हर हफ्ते ज़रूर वहाँ जाते हैं और समस्या का समाधान कराते हैं। जी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और इस वक्त आप मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आने वाले चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में गरीब मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए या आम जनता के लिए, किसान मजदूरों के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे आप? जिला पंचायत, भगवान की कृपा रही, आप जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं, तो क्या करके दिखाएंगे इससे बेहतर? जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और 2026 में भी जनता हमें दोबारा रिपीट कर रही है। यह आश्वासन क्षेत्र से मिल चुका है, क्योंकि मैं 24 घंटे का नौकर हूं जनता का। मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूं। और दूसरी बात, जो 2026 के लिए हमारी योजना प्रस्तावित है, बहुत लोगों के, गरीबों के मकान नहीं बने हैं, सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं किसी गांव में जाता हूं, कोई समस्या किसी के सामने होती है तो मैं अपनी जेब से ही पैसा देता हूं। मैंने कई जगह 11-11 हज़ार रुपया टीन टप्पर डालने के लिए, 11 हज़ार में मकान तो बनता नहीं है गरीब का, लेकिन जितनी भी मेरी जो है वो है हिसाब किताब, उसी हिसाब से पॉकेट अलाउ करती है। मैंने 11-11 हज़ार रुपये कई जगह दिए हैं, बजहड़ा में भी दिए हैं, समाने में भी दिए हैं, लालपुर सोलाना में भी दिए हैं। तो मैं अपनी जेब से ही देता हूं जब सरकार मकान नहीं बना रही है। 8 साल हो चुके हैं इस भाजपा सरकार को, और इसमें जो है अभी तक ग्रामीण देहात में किसी का भी मकान नहीं बना है। और हम किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर भी नहीं हैं। तो इसलिए हम, जो बात होती है जनता की, उसकी समस्या के लिए हम मंच से ज़रूर रखते हैं और इस समस्या को उठाते भी हैं। कोई दल बुरा माने, कोई पार्टी बुरा माने तो बुरा लगे, लेकिन जनता जो कहती है उस काम को हम ज़रूर करेंगे और आगे भी करते हैं, करते रहेंगे। सेवा भाव ही हमारा उद्देश्य है। हमारा हर कदम समाज की भलाई के लिए उठता है। जब भी हम घर से निकलते हैं, अपने किसी काम के लिए नहीं चलते। ना मैं नौकरी करता हूँ, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना मुझे गुजरात जाना है, ना मुझे उड़ीसा जाना है। मुझे इस क्षेत्र में रहना है। मुझे आप जिताओगे तो आपके बीच में रहूँगा। और जितने भी ये लोग हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। हमारे छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य ये है, जीत जाएंगे तो भी यहाँ दिखाई नहीं देंगे और हार जाएंगे तो भी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हरिओम चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के बीच में रहता है, हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता है। रात को आप मुझे 1 बजे फ़ोन करो, 2 बजे फ़ोन करो, दिन में करो, मैं 24 घंटे का नौकर हूँ जनता का।
कोई भी समस्या हो हर तरह से मैं तैयार रहता हूं। और जनता ने मुझे देख भी रखा है। पारपे का एक लड़का ख़त्म हो गया था, हमारा छोटा भाई था अंडा फैक्ट्री में, तो हमने जाकर के वहां संघर्ष किया और उसको 15 लाख रुपए दिलाने का कार्य किया और प्रशासन से भी हमने लड़ाई लड़ी और तब जाकर के वो कार्य हुआ। जी, जैसे चौहान साहब जनता आपको सहयोग कर रही है और जनता के लिए आप दिन रात तैयार हैं, तो क्षेत्र में जनता का कितना प्यार मिल रहा है आपको? मुझे सबसे पहले जनता ने बिल्कुल भारी बहुमत से प्रधान बनाया, फिर दोबारा में जिला पंचायत बनाया। आगे भी भविष्य में मुझे जिला पंचायत जनता रिपीट कर रही है। मैं कल पारपे गया तो पारपे वालों ने कहा भाई चिंता ना करो, यहाँ से 80% वोट आपके लिए है। नगला कांसी गया, नगला कांसी वालों ने कहा पिछली बार नगला कांसी ने मुझे 100% वोट दिया था, इस बार भी 100% वोट मुझे मिलने जा रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत जीतने के लिए हमें 9000 का आंकड़ा छूना है जी। जितने भी भाई हमारे लड़ रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा और 9000 का आंकड़ा हरिओम चौहान पार करेगा। ये जनता का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है हर जगह से कि हरिओम जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चौहान साहब, दीपावली का मौका है तो आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि ये मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, आप जो है दीपावली की आपको शुभकामना के साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप दीपावली पर नशे का आदि किसी तरह से ना करें। आप धूम्रपान से बचें, नशे से बचें और दीपावली को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं और गरीबों में मिठाई बांटें और खुशी से मनाएं।